चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अपने सौम्य स्वभाव लेकिन प्रखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। काम के अत्यधिक दबाव में भी वे अपने आसपास एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच पर एक ऐसी याचिका आई जिसे देखते ही वे याचिकाकर्ता से नाराज हो गए और उसे कड़ी फटकार भी लगाई। जनहित याचिका हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध संस्थानों की संपत्ति के रखरखाव से जुड़ी हुई थी। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को फटकार लगाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दाखिल करते समय कम से कम उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये याचिका देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसे फाइल ही इसलिए किया गया है कि इसके जरिए लोकप्रियता पाई जा सके और मीडिया में बने रहने का मौका मिल सके। इस कड़ी टिप्पणी के साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से याचिका को वापस लेने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि ऐसा न करने पर वे उसे खारिज कर देंगे। चीफ जस्टिस के ऐसे सुझाव पर याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका वापस तो ले ली, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरी अर्जी दाखिल करने की इच्छा जताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन्हें एक अन्य केस में हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने को कहा। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि अश्विनी उपाध्याय कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले मीडिया में उसकी जानकारी को साझा करते हैं। उनकी ओर से कोर्ट में ये जानकारी तब दी गई जब सीजेआई ने उन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनकी याचिका दाखिल करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए पब्लिसिटी की चाहत की बात कही। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका में देश भर के सभी धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट के लिए एक समान कानून बनाने की मांग की गई थी। इस अर्जी में मुस्लिम धर्म की तर्ज पर हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय आदि को अपने धार्मिक स्थलों के रखरखाव के अधिकार की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि अभी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय आदि के धार्मिक स्थलों के मैनेजमेंट और रखरखाव का अधिकार राज्य सरकारों के हाथों में है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि ये संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और देश भर के तमाम राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया था। अर्जी में कहा गया था कि अभी के कानून के मुताबिक राज्य सरकारें हिंदुओं, सिख, जैन और बौद्ध के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करती हैं। हालांकि इस याचिका को उन्होंने चीफ जस्टिस की फटकार के बाद वापस ले लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।